सो गाइस, तो अभी बज रहे हैं शाम के 8 या 8:30 हो रहे होंगे, शाम के 8:30 हो रहे होंगे। तो अभी अचानक से मुझे मन किया कुछ खाने का, तो मैं सोचा ऐसे 90% मैंने पापा होगा कुछ लेते आइएगा, तो वो जहाँ से लेके आया चौधरी फास्ट फूड, वहाँ से बेस्ट मतलब मोमोज़ लेके आया पापा ने। तो मोमोज़ तो वहाँ पे एक्चुअली नॉनवेज ही बनाता है, तो मैं सावन में नॉनवेज नहीं खाता हूँ, घर में बाकी लोग भी नहीं खाते हैं, लेकिन उन लोग का मन मान जाता है कि जहाँ नॉनवेज बनाता है वेज एक साथ बनाता है वहाँ खा लेते हैं, लेकिन मैं नहीं खा पाता हूँ। हाँ, तो अभी तो मैं सोचा जब मैं कहीं निकलता हूँ इससे मोटो लगा, मैं दिन भर शूट नहीं कल आपको पता था कि मेरे नाक में से और गले में से ब्लड आया था, मुझे लगा कि मुझे कैंसर हो गया, लेकिन बाद में आया तो वो सब धूप की वजह से होता है, तो वो सब तो अब मेरा ठीक हो चुका है। तो अब मैं चलता हूँ सीधा, अब निकलता हूँ यहाँ से घर से और चलते हैं सीधा सीधा। ब्लॉग कुछ है नहीं था तो मेरे पास कुछ शूट कर मैंने किया था, तो अभी मैं निकलता हूँ और तबीयत ठीक नहीं है दिन भर, तो अभी चलते हैं और कुछ ब्लॉग भी शूट कर लेंगे और कुछ खा पी के आएंगे। हम माँ के लिए भी सोच रहा हूँ लेके आ जाऊँ, क्योंकि माँ ने कुछ क्योंकि वो नॉनवेज और वेज एक साथ बनाता है, तो माँ ने भी कुछ नहीं खाया था। चलो पहले चलते हैं और बाकी बातें मैं बाइक पे करता हूँ। सो गाइस, हम लोग अभी निकल चुके हैं घर से जाने के लिए, और हम लोग फिर से आज अपनी वैनम पे इवनिंग राइड होती है तो अपने वैनम से ही निकलते हैं, और अपनी वैनम की बात ही कुछ और है। और इवनिंग राइड है तो अपने वैनम पे निकलते हैं। तो 90% स्टॉल में तो मुझे लगता है फूड स्टॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हर जगह नॉनवेज बनती ही बनती है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं लूँ कहाँ से चाउमीन। और आज वैसे मैंने कुछ सूट नहीं किया, आज भी मेरी तबीयत कोई खास ठीक थी नहीं, सुबह सिर में दर्द हुआ था। आज सोमवारी था तो मैं 12 बजे या 1 बजे के आसपास मैं जल चढ़ाने गया। मेरा तबीयत इतना ख़राब लग रहा था और सिर में भारी था सुबह से, और कुछ किया नहीं मैंने, कहीं निकला भी नहीं उस सुबह से। अभी निकल रहा हूँ तो अभी मैंने सोचा कि अब निकलते हैं, कल से लाइब्रेरी तो जाना ही है। और यहाँ हम लोग रोड पे भी आ ही चुके हैं, तो अब मैं रोड पे वही ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है ऐसा मतलब फूड स्टॉल या कोई रेस्टोरेंट ढूंढूँ। मतलब है तो बहुत ही, मुझे ध्यान में ही नहीं आ रही है कि कहाँ पे नॉनवेज नहीं मिलता है। पता नहीं, ढूंढना तो पड़ेगा ही, क्योंकि नॉनवेज जहाँ बनता होगा वहाँ तो मैं फिक्स है नहीं खाने वाला, किसी भी कीमत पे नहीं खाने वाला हूँ। कि पापा ने कहा कि अरे कोई नहीं, कुछ नहीं होता है, फिर उन्होंने गुस्सा भी किया कि ज़्यादा मतलब आस्ती पूजा पाठ का ये। तो भाई मैं इन सब चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि ये सब ज़रूरी है। ये आनंदम पहले बनाता था लेकिन नॉनवेज ही बनाता है, ये तो नॉनवेज अड्डा ही नाम है इसका, तो यहाँ तो नॉनवेज फिक्स ही है। बाकी कहाँ मैं ढूंढूँ, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं लेकिन अभी कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। अभी मुकेश चाट एंड चाउमीन दिख तो रहा है लेकिन खाऊंगा नहीं, कि बहुत बेकार चाउमीन होती है, मात्र 15 रुपये की प्लेट होती है और बहुत ही गंदा चाउमीन लगता है, बहुत ही गंदा। मैंने खा रखी है यहाँ की पहले, बहुत पहले एक बार तो खाई थी, इसके बाद कभी नहीं खाई। तो सावन में घर के लोग तो गुस्सा कर ही रहे हैं, क्या है खा लो, उतना नहीं देखा आता है, लेकिन नहीं, जब हम लोग मानते हैं तो नहीं खाएंगे। ये कोई नया स्टॉल दिख रहा है लेकिन मैं ट्राई नहीं करने वाला यहाँ। और यही है, आपको इधर आ जाओ, यहाँ पे चौधरी फास्ट फूड है, यहीं से पापा लोग ने लेके आया, इसका 2-3 यहाँ पे स्टोर है। तो ये चौधरी पर से तो ले, मतलब यहाँ सब लगभग नॉनवेज बनाते ही बनाते हैं, और जो भी पहले और कुछ तो है ही नहीं स्टॉल्स। तो इस साइड यहाँ पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा खाने का मन है नहीं। आगे बढ़ेंगे तो वहाँ एक वेज मोमोज़ बनाता है और मोमोज़ भी खाने का मन है नहीं। चलते हैं, एक तो है ओम शांति ओम फास्ट फूड, वहाँ चल के देखते हैं, खुला होगा तो वहाँ से लेंगे, अगर वो नहीं खुली होगी तो कहाँ जाएंगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। या समोसा वगैरह कुछ ले लेंगे। मतलब अभी तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। अभी गुंटी पे भी ये सायरन बज रहा है और गुंटी भी बंद होने वाली है। जब से आपने व्लॉग देख रहे होंगे आप लोग, तब से आप लोगों को पता होगा कि ये गुंटी से मैं बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हूँ, और यहाँ पता नहीं। और यहाँ से तो आगे बढ़ते, यहाँ पे हंगरी मोमोज है, लेकिन हंगरी मोमोज भी नॉनवेज बनाती है, तो वहाँ से उसका मोमोज तो बहुत ही टेस्टी होता है, उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, कुछ भी खाना हो। लेकिन वो मोमोज बनाते हैं, लेकिन उनके मोमोज में एक ही दिक्कत है, वो नॉनवेज ही बनाते हैं। तो चले यहाँ से निकलते हैं, और मैं बाइक को तो पूरा मतलब जब से हाथ में वैनम आ जाती है ना, मतलब पूरा खोल देता हूँ बाइक को। तो ओम शांति ओम खुली हुई है, कोई खास चाउमीन लगती नहीं है इसकी, लेकिन लेके चलते हैं, अब पसंद आएगी माँ को तो आएगी, नहीं तो जो है वही है।
तो यही ओम शांति ओम फास्ट फूड है। चलो पहले चलते हैं ओम शांति ओम पे, लेते हैं अपना पार्सल, फिर आते हैं मिलते हैं। पार्सल ही करा लूँगा अपना, भी घर पे ही चले खाएंगे। सो गाइस, तो अभी हम लोग आए हुए थे यहाँ पे ओम शांति ओम फास्ट फूड, और यहाँ पे अभी चाउमीन हो चुकी है ख़त्म, और माँ को चाउमीन ही मन है खाने का। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और फिर चलते हैं, आपको कहीं ना कहीं तो जाएंगे ढूंढते हैं। ये भी है, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ नॉनवेज बना रहा है शायद, क्योंकि यहाँ पे एग चाउमीन ये सब का ऑप्शन था। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ नहीं लूँगा, यहाँ से निकलते हैं, पहले मीना साइड जाते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ कुछ होगा तो लेके निकलते हैं। यहाँ पे चाउमीन वगैरह, चाउमीन नहीं मिला तो मोमोज ही ले लूँगा। तो चलते हैं पहले। तो गाइस, तो अभी आपने जैसा कि देखा कि हम लोग ओम शांति ओम फास्ट फूड पे तो मिला नहीं, और पता नहीं लोग मुझे बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत ही गंदे तरीके से मुझे घूरते हैं जब मैं व्लॉग करता हूँ तब, और इस पर मैं थोड़ा सा ये नर्वस हो जाता हूँ और मैं व्लॉग ढंग से कर नहीं पाता। सो यहाँ से तो हम लोग वहाँ से निकले और बढ़ते हैं थोड़ा मीना बाज़ार साइड। इधर कुछ मिल जाना चाहिए, नहीं मिलती है मीना बाज़ार साइड पे तो चलेंगे घर से। कुछ ना कुछ तो चाहिए। माँ को चाउमीन मन था खाने का, मैं तो मोमोज वगैरह कुछ भी खा लूँ, ये माँ को मोमोज जमता नहीं है, चाउमीन ही माँ ने कहा है, तो माँ के हिसाब से ही देखते हैं। उतने प्योर वेज है नहीं, ज़्यादातर हैं 95% नॉन वेज ही हैं, और कुछ वेज हैं तो बंद है। कहीं का कोई वेज का टेस्ट अच्छा नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ कमियां हैं, और जो अच्छे हैं वो नॉनवेज ही बना रहे हैं, और मैं नॉनवेज खाता नहीं हूँ। सावन में भी जो है मैं नॉर्मल डेज में ही खाना छोड़ दिया हुआ था, नहीं फैमिली के फोर्स से मुझे खाना पड़ेगा। इधर तो ये भी आपको एक चौधरी का यहाँ भी एक ब्रांच है, एक मेन ब्रांच है वो मीना बाज़ार में, एक यहाँ भी ब्रांच है कि ये स्वागत है, ये सब भी नॉनवेज बनाते ही बनाते हैं। अब तो यहाँ मीना बाज़ार मार्केट में राइड करना पड़ेगा, और मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मीना बाज़ार में कहीं नॉनवेज बनाते हैं ये लोग या नहीं बनाते हैं। ये लोग मीना बाज़ार में 90% स्टॉल तो नॉनवेज का ही है। चलो यार चलते हैं, और नहीं होगा अगर तो यहाँ से जाके आ जाएंगे, निकलेंगे इधर से, क्या नाम है इसका, उधर तो नॉनवेज बनाता ही है उधर भी यार। सोच रहा हूँ उधर से होके निकलूँगा। मीना बाज़ार में आ गए हैं तो यहाँ से होके निकल जाएंगे, जानपुल हो गए, लेकिन ध्यान में मुझे जहाँ तक है जानपुल में ही नॉनवेज बनती है। हम लोग अब तो प्रॉपर मीना बाज़ार में एंटर कर चुके हैं, और मीना बाज़ार में एंटर करने के बाद भी अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि इधर जानपुल साइड पे कहीं पे वेज चाउमीन मिलती है या नहीं मिलेगी तो घर चले जाएंगे, क्योंकि माँ नहीं खाएगी फिर मैं खा लूँगा, अच्छा नहीं लगता। क्या एक दिन नहीं कुछ खाएंगे बाहर का। तो चलो मैं सीधा पहुंचता हूं किसी जगह पे, तो आप लोगों को दिखाता हूं। सो गाइस, तो हम लोग अभी यहाँ पहुंचे हुए हैं मीना बाज़ार में, यहाँ सोना होटल के सामने। यहाँ के समोसे बहुत बेस्ट होते हैं, दूध वाला है, नमकीन स्वीट्स के, और यहाँ सामने ही पाव भाजी और इसकी मिस्टर बर्गर। पूछता हूँ चाउमीन मिल रहा है कि नहीं। चाउमीन बना रहा है क्या भैया? यार कोनो शाकाहारी दुकानें नहीं मिल रहा है हमको। और उधर वाले बनाते हैं कि नहीं, पूछ लेते हैं उधर भी। तो खैर यहाँ तो मिला नहीं, और इधर बगल में खड़ा रखे आते हैं। अंकल चाउमीन है क्या? बना दिए, कैसे है क्या? हाफ प्लेट, 2 हाफ बना दिए ना। तो गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए थे दूध वाला, जहाँ मैंने आपको बताया था। इनके पास समोसा बहुत ही मज़ेदार मिलता है, तो हम लोग इनके पास समोसा और एक लिट्टी हमने दबा दी, और पेमेंट वगैरह करके हम लोग निकलते हैं जहाँ पे जिस अंकल जी से हमने चाउमीन के लिए ऑर्डर दिया हुआ था। चाउमीन का भी रेडी हो गया हुआ, तो हम लोग लेते हैं चाउमीन और चलते हैं सीधा घर। हमें घर पर चल के यहाँ पर
सो गाइस, तो यहीं से हमने चाउमीन लिया अंकल जी से, दिल्ली के मशहूर रोशनी चाट जो अंकल जी थे। अंकल जी का चाउमीन देख के तो मुझे कुछ ज़्यादा ही सूखा दिख गया और कोई तो अजीब सी फीलिंग आई थी। लेकिन अंकल जी बहुत थोड़ा सा एजेड थे और थोड़ा बूढ़े हो गए हुए थे और उनसे मैंने चाउमीन लिया तो मुझे अच्छा लगा कि किसी बूढ़े ना। लेकिन अचानक से मुझे यहाँ खड़े खड़े याद आया कि एक जगह की चाउमीन मुझे बहुत पसंद है और वो जो स्टॉल लगाते हैं वो भी प्योर वेज ही लगाते हैं और ये चीज़ मेरे अब दिमाग में आ रही है, जब बल्कि मैं बहुत देर से इसी एरिया में मैंने लिया है और मैंने अंकल जी को मना करना मुझे अच्छा भी नहीं लगा। जब मैंने एक बार ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर दिया वैसे ही मेरे दिमाग में आई, अब मैं अंकल जी को मना भी कैसे करूं। और चाउमीन देखने में भी अंकल जी की सही नहीं लग रही थी, मतलब जैसे, और चाउमीन गलत नहीं थी, मतलब अंकल जी ने जैसे बनाया। ये चौधरी का मेन स्टॉल है जहाँ पे आपको चौधरी का सबसे बेस्ट ये मिलती है और आपको यहाँ एकदम जस्ट मेरे सामने उस यहाँ पे एकदम ये दिख रहा हो गुपचुप के स्टॉल के बगल में जस्ट वो चाउमीन, वो बहुत ही वो चाउमीन और दही पूड़ी ये सब वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वो भैया बनाते हैं और मैं आता हूँ हमेशा इनके पास खाने। और आज मुझे पहली बार ज़िंदगी में अफसोस हो रहा है चाउमीन कहीं और से ले लेने का। सो कोई नहीं गाइस अंकल, लेकिन अफसोस नहीं हो रहा है, एक तरह से मैं खुश भी हूँ कि अंकल जी को कुछ मेवा से कुछ एक भी बंदा नहीं था अंकल जी के दुकान पे। और अंकल जी चाट अच्छा बनाते होंगे क्योंकि बूढ़े लोग चाट सही में अच्छा बनाते हैं। और अंकल जी की दुकान लग भी चाट की रही थी और बताया मुझे, एक बंदे ने बताया कि अंकल जी कभी चाउमीन बनाते हैं कभी नहीं बनाते हैं। बहुत लोगों को उल्टा से यही चाउमीन बनाने के बाद भूल देते होंगे, उससे वो कभी बनाते हैं, कभी आता होगा मन तो बनाते होंगे। और यहाँ आपको ये सब गुपचुप इधर भी अंदर है, V2 के अंदर भी गली में है आपको एक फूड मार्ट, लेकिन उसमें भी नॉनवेज बनती है, मतलब हर जगह ही नॉनवेज बनती है। और अपने फेवरेट स्टॉल से मैं नहीं खरीद पाया चाउमीन, इस बात का मुझे दुख हो रहा है। तो अब मैं बाइक को कुत्ते की तरह भगाऊंगा। भाग भाग बसंती भाग। तो बसंती चलो, तो यहाँ से भगाते हैं बाइक को, क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। और सोच रहा हूँ मैं बाइक का एक दिन हाईवे पे ले आके टॉप स्पीड वगैरह चेक करूँ। तो अगर कमेंट आता है इस पे 2 कमेंट अगर आ जाता है यहाँ पे, अगर इस वीडियो में 2 कमेंट आती है कि हाँ 2 कमेंट मेरे बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर इस वीडियो में प्रॉपरली 2 कमेंट आती है कि हाँ मैं जाके हाईवे पे बाइक को जाके टेस्ट कर फुल स्पीड बाइक का, तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ मैं टेस्ट कर दूँगा, सोचूंगा भी नहीं एक बार भी। तो अब हम लोग इस एरिया में, तो अपने एरिया में आ चुके हैं, तो अब इस एरिया में आने के बाद कोई दिक्कत तो है नहीं। बस इधर ये भी उसी एरिया की है। अब तो आएंगे तो प्रॉपर रोड हो जाएगी, जो हाईवे भी कह सकते हो आप। रोड भी इधर से चल जाओगे तो हाईवे चली जाएगी, जो आपको बेतिया रक्सौल ये सब, और रक्सौल से आगे नेपाल वगैरह यहीं जाएगी। और यहाँ से हम लोग का घर का रास्ता है जो हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। मैंने बाइक को पूरा खोल रखा है अभी, तो पूरा सेकेंड गियर में ये बाइक मेरी 50 जाती है, जो अपनी वैनम है वो सेकेंड गियर में 50 जाती है। मुझे आज पता चला, मैं इसे अभी तक सेकेंड गियर में हाईएस्ट 40 ले जा चुका हूँ। हाल में पता चला कि अपनी वैनम जो है सेकेंड गियर में पूरी 50 जाती है। वो भी अगर मैं 50 नहीं जाती है, ज़्यादा ही जाती होगी, 60 या 70 जाती होगी। मैं टेस्ट नहीं किया था क्योंकि जैसे 50 गई तो थोड़ा सा लिमिटर वगैरह हिट करने लगा था, RPM लिमिट उस पर हिट कर रही थी, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि नहीं ज़्यादा उसको फोर्स नहीं करते, मतलब गाड़ी फंसने लगी वहाँ, मतलब पूरा सा लिमिटर, मतलब उसका RPM पूरा टॉप पे हिट कर चुका था, अब थोड़ा सा बचा होगा, तो वो सब हमने ये कर दिया। तो अब हम लोग सीधा पहुँचते इधर से घर पे, और हम लोग घर गली में एंटर करते, सीधा चलते हैं घर पे, और सीधा घर पे मैं चल के आप लोग से मिलता हूँ और चाउमीन वगैरह खाते हैं। सो गाइस, हम लोग घर पे आ चुके हैं, बज रहे हैं शाम के 9। आधे घंटे में हम लोग ले के आ गए, तो बनाने में टाइम लग गया था। तो चलो हम लोग पहुंच चुके हैं अब घर पे, और बाइक हम लोग लगाते हैं अंदर। और ये व्लॉग, आज तो व्लॉग सही से आया नहीं होगा, वो जो इवनिंग राइड मैंने की वहीं बस मैंने दिखाया। कल से पूरा प्रॉपर व्लॉग आएगा, क्योंकि मैं लाइब्रेरी जाऊंगा और दिन भर क्या करूँगा ये सब आपको दिखाता रहूँगा। मतलब कल से प्रॉपर व्लॉग आने वाला है। आज तो मेरे पास कुछ शूट करने के लिए था, तो मैं मजबूरी में मुझे जाना ही था इवनिंग शूट करने, इवनिंग राइड के लिए मुझे जाना ही था। तो चलो अब चलते हैं घर के अंदर, और मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो चलो गाइस, आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और वीडियो ज़्यादा से शेयर करना। तब तक के लिए बाय। और तबीयत हो चुकी है ठीक, और कल से आएगा प्रॉपर व्लॉग।